करेंगे पाकिस्तान को इंटरनेशनल सबक की। जी हां, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। जी हां, यूएन के इस फैसले से चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इस बार आतंकी मक्की को पाकिस्तान बचा नहीं पाया और यूएन ने उसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। अब्दुल रहमान मक्की 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है। तो यूएन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है मक्की को। हाफिज सईद का रिश्तेदार है मक्की, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर है। और है इसलिए क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में एक्टिव है, और उसके साथ साथ जो उसके गुर्गे हैं या रिश्तेदार हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं वो भी एक्टिव हैं। इस बात से लगातार इनकार करता रहा, क्योंकि शय चीन से भी मिलती रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका चाइना साथ साथ पाकिस्तान को भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया है। ये पाकिस्तान एक बार फिर से इसके जरिए बेनकाब हुआ है। दरअसल यूएन के इस फैसले से चीन और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों को बड़ा झटका लगा है। आतंकी मक्की को पाकिस्तान बचा नहीं पाया और यूएन ने उसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया। ऐसे में एक बार फिर से दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा आ चुका है। हाफिज की रिश्तेदार मक्की का ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होना आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी है। जी हां, ये चीन पर भारत की कहीं ना कहीं बड़ी कूटनीतिक जीत भी माना जा रहा है, क्योंकि अब तक चीन इस पाकिस्तानी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश में लगातार अड़ंगा डालता रहा है। चीन बीते साल जून में भी संयुक्त राष्ट्र में भारत की इस कोशिश में चीन ने रोड़ा डाला था, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। लश्कर का खजांची अब ग्लोबल आतंकी। अब्दुल रहमान मक्की को अब कौन बचाएगा? चीन ने पाकिस्तान के सिर से खींचा हाथ, यूएन में छोड़ा साथ, फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अब मक्की की जगह कब्रिस्तान। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का जो आतंकी भारत और अमेरिका की नजरों में चढ़ चुका था, अब वो दुनिया की नजर में भी चढ़ चुका है। पाकिस्तान अब तक अपने नए आका चीन की सरपरस्ती में अपने कुख्यात आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र के एक्शन से बचाता आया है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी आतंकियों को खुलकर बचाता आया चीन भी अब समझ चुका है कि पाकिस्तान के पापियों को बचाने में उसके हाथ जल रहे हैं। लिहाजा उसने झट से अपना हाथ खींच लिया है और एक झटके में संयुक्त राष्ट्र में बेसहारा हो गया पाकिस्तान, जिसके बाद अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ खड़े हैं, जबकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके आतंकियों को बचाने में जुटा था। आतंकी देश के रूप में पहचान बना चुका पाकिस्तान चीन की इमेज के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा था। भारत ने कई दफा पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए चीन की कड़ी आलोचना की थी, जिससे चीन की खूब किरकिरी हो रही थी। 2 दिन पहले चीन की अध्यक्षता में हुई यूएनएससी की बैठक में भारत ने इस मुद्दे पर चीन को खरी खरी सुना दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद को लेकर चीन के रुख को यूएनएससी पर दुनिया के भरोसे के लिए बड़ा खतरा बता दिया, जिसके बाद चीन पाकिस्तानी आतंकियों की ढाल बनने से पीछे हट गया। अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तानी आतंकी और 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है। मक्की को भारत और अमेरिका ने अपने अपने देश में आतंकवादी घोषित कर रखा है। अब मक्की ग्लोबल आतंकी भी घोषित हो चुका है। 75 साल का मक्की लश्कर तैयबा में कई अहम भूमिकाएं निभाता रहा है। मक्की के कई आतंकी संगठनों से संबंध साबित हो चुके हैं। उसे भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका ने मक्की पर $2 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 16 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। मक्की लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। वो लश्कर की राजनीतिक पार्टी जमात उद दावा का भी चीफ है।
अब्दुल रहमान मक्की पर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने, टेरर फंड इकट्ठा करने, युवाओं को हमले के लिए उकसाने, भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप लगते रहे हैं। लश्कर के कई बड़े ऑपरेशन में मक्की का हाथ रहा है। वो लश्कर के ऑपरेशन के लिए भी फंड जुटाता रहा है। अभी तक चीन पाकिस्तानी आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र में बचाता आया था। पिछले साल जून में भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी अब्दुल रहमान मक्की पर बैन लगाने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जिसकी वजह से मक्की ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं हो सका था। और यही रुख उसने तब भी अपनाया था जब मई 2019 में भारत ने यूएन में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की थी। तब चीन ने भारत के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया था। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर किसी भी आतंकी के लिए दुनिया भर में मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने का मतलब ये होता है कि उस आतंकी की संपत्ति जिस देश में भी होगी उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसके यात्रा करने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। अब मक्की के साथ भी यही होगा। और टेरर फंडिंग जुटाने में माहिर पाकिस्तानी आतंकी मक्की के खिलाफ टेरर फंडिंग के सबूत मिलने पर खुद पाकिस्तान की अदालत उसे सजा सुना चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि मक्की के खिलाफ टेरर फंडिंग के कौन कौन से सबूत मिले हैं जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। अमेरिका ने मक्की के खिलाफ सबूत जुटाए कि उसने 2007 में लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों को 2.44 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी। इसके अलावा अमेरिका का दावा यह है कि लश्कर के एक मदरसे को मक्की ने 1.34 करोड़ रुपए की फंडिंग की, जबकि 2020 में पाक अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में मक्की को सजा सुनाई थी। मतलब कानून की नजर में भी ये साबित हो चुका है कि मक्की टेरर फंडिंग जुटाता है, लिहाजा संयुक्त राष्ट्र को उसके खिलाफ एक्शन लेने में आसानी हुई। तो देखिए, आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। और किस तरीके से बेनकाब हुआ है आप देख सकते हैं। किस तरीके से इंटरनेशनल आतंकी घोषित कर दिया गया है मक्की। पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित कर दिया है, जिसे भारत की एक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भारत की कोशिश पर चीन कई बार अड़ंगा लगा चुका था, लेकिन इस बार चीन ने पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए वीटो पावर लगाने से हाथ खींच लिया। वहीं यूएन के इस फैसले पर चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। और झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि बहुत ही कोशिशें पाकिस्तान की ओर से और चीन की ओर से की जाती रही हैं मक्की को बचाने की। तो संयुक्त राष्ट्र ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन दोनों को बड़ा झटका लगा है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान बार बार यूएनएससी में क्यों अड़ंगा लगाता रहा है। बिल्कुल, पहली और बड़ी वजह है कि चीन ने पाकिस्तान में काफी निवेश किया हुआ है और इसके साथ ही पाकिस्तान को लाखों करोड़ों डॉलर का कर्ज भी दिया है चाइना ने। पाकिस्तान से चीन के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान चीन के हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है। चीन आर्थिक और सामरिक रूप से चीन में पांव पसारने की कोशिश कर रहा है और भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है। चीन भारत को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है।